हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और ये लास्ट वीडियो इस टॉपिक का। ठीक है, तो इसलिए 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो हम वो पूरे खत्म कर देंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वेरिएशन ऑफ वाटर डेप्थ वाई इन ग्रेजुअली वेरिड ओपन चैनल फ्लो इज गिवन बाय द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, गिवन द इनिशियल कंडीशन y at x is equal to 0 is 0.8. The depth in meter up to 3 decimal places of flow at downstream section at x is equal to 1 from one calculation step of single step Euler method। ठीक है, एक ही स्टेप यानी h की वैल्यू हमारे पास 1 ही है, 0 से 1 गए। ठीक है, तो y x 0 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। y 0 की वैल्यू 0.8 और x1 क्या है? x1 तो चलो हमें चाहिए ही नहीं। h की वैल्यू 1, x1 भी 1 ही आ गया और y1 की वैल्यू चाहिए ना हमें। तो y1 किसके इक्वल आएगा? y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ, ये हमारा हो गया एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और इसको अगर हम देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं पावर को ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, तो e की पावर ln आ जाएगा, तो कैंसिल होके ये 1 माइनस वाई की पावर -10/3। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? 250 -45 वाई की पावर -3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो डायरेक्टली। आई थिंक ये सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक्स नोट वाई नोट, ठीक है, तो वाई नोट की वैल्यू तो 0.8 है, एच की वैल्यू 1 है, और हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट। तो 1 माइनस वाई यानी 0.8 की पावर -10/3, नीचे आएगा 250 -45 इंटू 0.8 की पावर -3। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। तो 1 माइनस 0.8 की पावर -10/3, ठीक है, डिवाइड बाय 250 -45 इंटू 0.8 की पावर -3। ठीक है, ये आएगा -6.8 इंटेंस, ये 0.0068 समथिंग आएगा। ठीक है, तो माइनस में, तो इसमें +8 करेंगे तो आंसर बन रहा है हमारा 0.793। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत आएगा कैलकुलेटर से, बस उसमें टाइम लगेगा, बाकी तो नहीं, सीधा फॉर्मूला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सप्लिसिट फॉरवर्ड यूलर मेथड यूज टू न्यूमेरिकली इंटीग्रेट द differential equation dy by dt is equal to y using time step of point 1 with initial condition y0 is equal to 1, value of y1 computed by this method is। ठीक है, अब देखो स्टेप साइज 0.1 है, बट हमें चाहिए वैल्यू 0.1 पे, तो 10 स्टेप होगा अगर देखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। देखो हमारे पास ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो वाई एन प्लस वन किसके इक्वल आएगा? वाई एन प्लस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। ठीक है, तो वाई एन प्लस वन किसके इक्वल आएगा? वाई एन प्लस एच यानी 0.1, और एफ ऑफ एक्स एन वाई एन ओनली वाई के इक्वल है, तो वाई एन। ठीक है, तो वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू 1.1 वाई एन। ठीक है, तो मतलब 1.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं देखूँ वाई वन की बात करूँ तो 1.1 वाई जीरो। ठीक है, वाई जीरो की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वाई नोट की वैल्यू 1। सिमिलरली वाई टू किसके इक्वल आएगा? 1.1 वाई वन। वाई वन किसके इक्वल है? 1.1 वाई नोट, तो 1.1 का स्क्वायर वाई नोट। तो सिमिलरली अगर देखा जाए वाई नोट की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू 0 पे, वाई वन की वैल्यू एक स्टेप आगे यानी 0.1 पे, एंड वाई 10 होगा ना, वाई वन। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास वाई 10 जो आएगा वो आएगा 1.1 की पावर 10 वाई नोट। ठीक है, तो
वाई नॉट की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1/1 की पावर 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इज इक्वल टू 2.59। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x + 2 - y फॉर द इनिशियल कंडीशन y इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1.4 ऑब्टेन यूजिंग यूलर्स मेथड विद स्टेप साइज ऑफ 0.2। 0.2 है यानी कि दो स्टेप, 1 से 1.4 गए ना। तो पहले देखो एक्स नोट हमारे पास 1 है, वाई नोट हमारे पास 3 है, ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट, ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया? एक्स के वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 + 2 3 इंटू 4 12 -3 9। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है? 0.2। ठीक है, तो हमारे पास जो वाई लिखते हैं वाई 1.2 है ना, यानी कि वाई 1 किसके इक्वल आ जाएगा? वाई नॉट प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, यानी कि वाई नॉट है 3 प्लस एच है 0.2, एफ नॉट एक्स नॉट है 9, तो 3 प्लस 1.8 यानी कि 4.8 आंसर। ठीक है, सॉरी आंसर नहीं, अभी वाई 1.2 आया है। अब x1 हो गया, एक स्टेप आगे गए तो 1.2, y1 हमारा आया 4.8, और हमारा एफ ऑफ x1 y1 ये कितना आएगा? x1 के लिए 1.2 पुट करूंगा, 1.2 + 2 3.2 इंटू 4, 3.2 इंटू 4 4 × 12 12.8 माइनस वाई वन के लिए 4.8, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो y1.4 यानी कि y2, ये आएगा y1 प्लस एच ऑफ एफ ऑफ x1 y1। तो y1 आया था हमारा 4.8 प्लस एच की वैल्यू 0.2, और यह आया 8, तो 4.8 + 1.6 यानी कि 6.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन द न्यूमेरिकली ऑब्टेन वैल्यू ऑफ वाई टी एट टी इज इक्वल टू 1 इज। ठीक है, और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है, और अल्फा की वैल्यू y0 की वैल्यू। ठीक है, अब इसको या तो हम यूलर से एक स्टेप मान के कर लें, कुछ ऐसे कुछ भी दिया नहीं हुआ। ठीक है, तो उससे कर लेते हैं कि उससे भी आंसर आ रहा है, और टेलर से भी ट्राई करेंगे। ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास y0 की वैल्यू है 0, x0 भी 0 है, y0 भी 0 है, h की वैल्यू 1। ठीक है, अच्छा t दिया हो ना, t लिख लेते हैं चलो। तो y, और ये हमारा हो गया एफ ऑफ टी कोमा वाई। ठीक है, और एफ ऑफ 0,0 किसके इक्वल आएगा? e⁻0 डिवाइड बाय 2, यानी 1/2। ठीक है, तो y1 आ जाएगा y0 प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, तो ये 0 है, एच की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1/2। ठीक है, तो 0.5 आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो इसमें हमें दिया नहीं हुआ मेथड, तो इसको अगर हमें पता है कि एफ ऑफ टी जो होगा किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ 0 प्लस टी एफ डैश 0। ठीक है, टेलर सीरीज t² / 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस t³ / 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास एफ डबल डैश 0 निकालते हैं, डबल डैश टी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे अगर हम, तो सबसे पहले 2 + 80, फिर 2 + 80 का स्क्वायर, सॉरी, और e⁻−80 का माइनस ए e⁻−80 माइनस e⁻−80 टी के साथ करेंगे तो फिर ए ही आ जाएगा। हम्म,
ठीक है। तो ये आएगा -2 a -3 a e की पावर -80 -a² t e की पावर -80 डिवाइडेड बाय 2 प्लस a t का होल स्क्वायर। ठीक है। अब f डबल डैश 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे अगर, तो -3 a, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 -3 ए, अच्छा 100 का स्क्वायर भी 4 आएगा। ठीक है। ए की अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.1, तो ये जगह -0.075। ठीक है। तो बहुत ही निग्लिजिबल आएगा, इसीलिए हमारा यूलर से आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि वो भी सेम ही चीज़ है, मतलब इतना पार्ट हम देख रहे हैं। ठीक है। आगे और कम होते जाएंगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर 0.5 ही के आसपास का ही आएगा। ठीक है। क्योंकि जब जी आप यहाँ पुट करोगे, ठीक है, टी की वैल्यू 1 है, 2 फैक्टोरियल दोबारा फिर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आगे। बट हाँ, सेफ साइड के लिए ये कर लेना चाहिए, तो हमने चलो आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन du/dt प्लस 2tu² इज इक्वल टू 1 इज सॉल्व बाय एम्प्लॉइंग ए बैकवर्ड डिफरेंस सिस्टम विद फाइनाइट डिफरेंस फ्रेमवर्क द वैल्यू ऑफ u एट n-1th टाइम स्टैम्प फॉर sum n is 1.75, the corresponding time t is 3.14, each step is 0.05 long, then value of un-1 is। ठीक है, तो बैकवर्ड डिफरेंस स्कीम है। तो यूलर बैकवर्ड डिफरेंस में क्या आता है कि जैसे मान लो यू में लिख देता हूँ कि यू एन किसके इक्वल आएगा, u(n-1) प्लस h(f)(tn)un। ठीक है। तो इसमें सेम यहाँ पे है ना, और फॉरवर्ड में क्या होता है, ये दोनों ही पास्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, पुरानी वाली वैल्यू। तो इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली हमें n-1 टाइम स्टैम्प के लिए u की वैल्यू 1.75 दी है, यानी u(n-1) की वैल्यू दी है 1.75, और t(n-1) क्या है 3.14, h की वैल्यू कितनी है 0.01, तो बेसिकली टी एन हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 3.15। ठीक है। और हमें निकालना है u(n) निकालना है, ताकि हम दोनों का बाद में डिफरेंस निकाल सकें। तो ये चीज़ें हम पहली इक्वेशन में देखते हैं। देखो un इज इक्वल टू u(n-1) प्लस h इंटू 2। अच्छा, इससे क्या बनेगा, du/dt इज इक्वल टू 1 - 2tu²। ठीक है। तो ये आ गया हमारा f(tu). तो ये un इज इक्वल टू यू 1.75 प्लस h की वैल्यू 0.01, और यह जगह 1 - 2 टी एन की वैल्यू है 3.15 इंटू u(n) का स्क्वायर। ठीक है। u(n) इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.01, 1 - 6.3 un² un इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.01 माइनस 0.063 un²। ठीक है। अब देखो 0.063 un² माइनस u(n) माइनस 1.76, अच्छा सॉरी, प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो un की वैल्यू कितनी आएगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac माइनस 4 0.063 माइनस 1.76 2 इंटू 0.063। ठीक है। तो 4 इंटू 0.063 इंटू 1.76 प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट,
तो -1 + -1.2, ठीक है, 1.2014 आ रहा है, आई थिंक इतना काफ़ी है। ये आ जाएगा 0.126, ठीक है। तो 1.2 + 1 / 1.126, तो हमारे पास वैल्यूज जो आ रही हैं, एक तो वन पॉइंट -17.46, ठीक है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, अब UN की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.75 है, थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए ना, ठीक है। और 1.2 - 1 / 0.126, और दूसरी वैल्यू आ रही है 1.587। ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा है आई थिंक इसमें। 2.063 × 1.76 +1 √ -1 / 0.126। अच्छा, अप्रोक्सीमेट करने से बहुत ज़्यादा आंसर दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसको हम ना ही कर बैठ रहे, बिकॉज गेट में भी थोड़ा सा ऐसा होता है, कई बार अप्रोक्सीमेट करने से आंसर बहुत दूर आ चला जाता है, ठीक है। तो क्योंकि जो फिगर इसमें दिक्कत ये हो रही है कि जो इसको अप्रोक्सीमेट करके 1.201,465 कुछ आ रहा है, उसको 1.2 अगर अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, तो ये इससे डिवाइड हो रहा है, 1 से छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है बेसिकली। वो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए इसमें 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आंसर में आई थिंक दिक्कत आ रही है, तो इसको सॉल्व करके आई थिंक कुछ चीज़ तो कैलकुलेटर में डाल दो, है ना, कि कैलकुलेटर में ये हमने डाला, ठीक है, उसमें प्लस किया, अंडर रूट किया, फिर -1 किया, डिवाइड सीधा कर दिया, ठीक है। कहीं पे लिखना ही नहीं है अप्रोक्सीमेट, जो मैंने वैल्यू लिख रहा हूँ, कि जो मैं रेड में वैल्यू लिख रहा हूँ कि 1.201,465, ठीक है। तो कोशिश करो कि इसको लिख कैल मतलब अलग अलग करके ना लिखिए, एक ही स्टेप में कर दिया जाए, ठीक है। 771, चलो पूरी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 1.598, ठीक है। और दूसरा आंसर जो आएगा आपका 4 × 0.063 × 1.76 +1 √ +1 / 0.126, तो वो भी हमारा -17.47, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत स्मॉल स्टेप लिया है, तो ऐसा तो है नहीं इतने स्मॉल स्टेप में एकदम यहाँ से वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो हमारा UN जो आएगा वो आएगा 1.598, और UN माइनस U(n - 1), 1.598 माइनस उसकी वैल्यू 1.75, ठीक है। तो 1.598, इसको भी मतलब अप्रोक्सीमेट ना ही करो, बेटर है, जो भी आपका आंसर यहाँ पे बनेगा ना, ये वाला, उसमें से 1.75 माइनस कर दो, ठीक है। 1.598 माइनस, ठीक है। तो ये -0.152 के आसपास बन रहा है, ठीक है। ये आगे भी ऐसे 9 ही था यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा और। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, dy/dt प्लस 2y = 0, y0 = 1 is solved numerically using forward Euler method with time constant and positive time step of
delta t. Let yn represent the numerical solution obtained after n step. Condition yn plus 1 is always less than equal to yn is satisfied if and only if del t does not exist exceed, ठीक है, वो स्टेबल वाला कंडीशन ही है। इसमें देखो वाई एन प्लस वन फॉरवर्ड यूलर की बात कर रहा है, वाई एन प्लस एफ ऑफ वाई एक्स की जगह चलो टी एस में टी एन वाई एन, ठीक है। तो इसमें एफ ऑफ फंक्शन क्या है हमारा, डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल आएगा, -2y के, ठीक है। तो ये हमारा एफ ऑफ टी कॉमा वाई। तो यहाँ पे वाई एन प्लस वन किसके इक्वल आ गया, वाई एन प्लस एच की वैल्यू कितनी है, अच्छा एच यानी डेल्टा टी, और ये हो गया -2y n। तो वाई एन प्लस वन आएगा 1 - 2 डेल्टा टी वाई एन, ठीक है। अब वाई एन इससे कम होना चाहिए, नहीं ये लेस देन वन होना चाहिए, ठीक है। तो वन माइनस का मोड लेस देन वन, तो ये -1 से लेके वन के बीच में वन अगर ऐड करेंगे तो -2 डेल्टा टी लेस देन टू, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू, एक मिनट, अच्छा वन से वन माइनस करेंगे तो -2 0, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 डेल्टा टी लेस देन टू, तो यहाँ से डेल्टा टी क्या आएगा, लेस देन वन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू वन से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये एक्चुअली इंटरपोलेशन का आ गया क्वेश्चन। तो हमें 1 2 3 5 4 5 पे वैल्यू दी हुई है, सॉरी 4 पे मिसिंग है, बाकी पे दी हुई है, 4 की वैल्यू चाहिए। तो देखो हमारे पास बेसिकली 4 वैल्यूज है, ठीक है। अगर हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड से करें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 2 3, 7 - 5 2, यहाँ हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो x - 7 और यहाँ आएगा 32 - x, ठीक है। फिर आगे देखें, 2 - 1 3 - 1, x - 7 -2 x - 9, 32 - x - x -7, ये आ जाएगा 39 - 2x, ठीक है। फिर आगे देखेंगे x - 9 माइनस माइनस वन, तो x -1 इस प्लस हो जाएगा x - 8, ठीक है। और यहाँ पे 39 - 2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 48 - 3x, ठीक है। फिर दोबारा माइनस करेंगे तो 48 - 3x - x - 8, तो ये जाएगा 56 - 4x, ठीक है। अगर हम ये एज्यूम करें कि ये थर्ड और थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी इसमें, तो ये जीरो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास चार वैल्यूज दी हुई है ना, चार वैल्यूज होगी तो हम ये मान के चलेंगे कि इसकी डिग्री मैक्सिमम 3 है, ठीक है। तो जो हमारा फोर्थ ऑर्डर फोर डिफरेंस को हम जीरो के इक्वल रखेंगे अगर, तो 56 - 4x = 0, 4x = 56, एक्स की वैल्यू आएगी 40, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट इज f-.2 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबुलर डेटा, ठीक है। तो ये भी इंटरपोलेशन का ही है। तो या तो इसको नॉर्मल पोलिनोमियल बना न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड से, ठीक है, वो थोड़ा एफर्ट लगेगा इसमें। बट इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस बना रहे, देखो 1.16 - 1.16 या जाएगा 2.4 या जाएगा 10.4, ये आएगा 18, सॉरी 28, ठीक है। ये जगह 59.04, 2.4 - 0.16 2.24,
ये आ जाएगा 8, 28 माइनस 10, 18, और ये 17.6। यहाँ पे आएगा 31.04। 8 - 2 6, 5.76। 17 - 8, 9.6। हो जाएगा 13.44। ये आएगा 3.84, ठीक है, ये आना चाहिए। अब हमें कहाँ पे डिफरेंशिएशन पूछा, पॉइंट 2 पे। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। ठीक है, अगर मुझे df/dx फाइंड करना है एट x = x0, ये आएगा 1/h डेल्टा f -1/2 डेल्टा f, डेल्टा स्क्वायर f प्लस 1/3 डेल्टा क्यूब f -1/4। ये फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, ठीक है, f एंड सो ऑन। ठीक है, और हमारे पास x0 की वैल्यू क्या है, पॉइंट 2, तो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो अगर, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर फॉर डिफरेंस स्टार्ट करेंगे ना 2.4 से। तो हमारे पास f डैश पॉइंट 2 आ जाएगा 1/h, h के लिए पॉइंट 2 है। 2.4 - 8/2 प्लस 9.6/3 -3.84 ÷ 4। ठीक है, तो पॉइंट 2, 1/पॉइंट 2 यानी 5। 2.4 - 4 प्लस 3.2 -0.96। ठीक है, तो 2.4 प्लस 3.2 -4 -0.96 इंटू 5। ठीक है, इसका आंसर आएगा 3.2, ऑप्शन डी। ठीक है, नॉर्मल मेथड से आई थिंक काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो जो इंटरपोलेशन में न्यूटन, जो फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस है, उससे हम मिसिंग वैल्यू वगैरह फाइंड कर सकते हैं। और डायरेक्टली डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, बट हाँ, नॉर्मल आप पोनोमियल वगैरह निकाल के उसमें डेरिवेटिव वगैरह करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ इस टॉपिक के और न्यूमेरिकल मेथड्स के भी हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, और इस वीडियो के क्वेश्चंस भी खत्म हो चुके हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।